हाय गाइस, वेलकम बैक टू मास स्टडी फ्रेंड्स। आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ कि कुछ काम करना था पास्ट में। जैसे हमें मैच जीतना था, मुझे अंग्रेजी सीखनी थी, उसे तेज भागना था, उसे कार चलाना था। तो दोस्तों, कोई काम करना था, ऐसे वाक्य को बनाने के लिए हम लोग पास्ट में हैड टू का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट का मतलब होता है कि कोई काम हो चुका है, मतलब कोई काम करना चाहते थे पर वो आप कर नहीं पाए। तो दोस्तों, हैड टू का इस्तेमाल हम दो सिचुएशंस में करते हैं। सिचुएशन नंबर 1, कोई काम करना था या कोई काम करना पड़ा। जैसे आप कई बार बोलते हैं, आज मुझे खाना बनाना पड़ा, उसे मुझसे बात करनी पड़ी, उसे मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ी, और क्या बताऊं, मुझे उससे बात करनी पड़ी। तो दो सिचुएशन में हम हैड टू का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इस प्रकार के वाक्यों की हैड टू, और हैड टू का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी। क्या आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? हम सबको पता है कि सब्जेक्ट जो होते हैं ना दोस्तों, जो सब्जेक्ट होते हैं वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सिंगुलर, जिसको हम एक वचन कर्ता बोलते हैं, जिसका नंबर 1 हो, और एक होता है हमारा प्लूरल, है ना। एक होता है सिंगुलर, एक होता है हमारा प्लूरल। आपको पता है, फिर भी मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। सिंगुलर में हम लोग उनको रखते हैं जिनकी काउंटिंग हम क्या करते हैं, एक करते हैं। जैसे ही मतलब वह, शी मतलब वह लड़की के लिए, इट मतलब किसी जानवर या किसी वस्तु के लिए जिसकी संख्या 1 हो, या फिर कोई एक सिंगुलर नाम आ जाए। तो इन सबको हम किस में रखते हैं, सिंगुलर में रखते हैं। जबकि प्रेजेंट में हम लोग प्लूरल में काउंट करते हैं आई, वी, दे और यू, और इसके साथ कोई दो नाम आ जाते हैं। तो जिनका नंबर 1 से ज़्यादा होता है उनको हम कहाँ रखते हैं, प्लूरल में रखते हैं। वैसे आई का नंबर तो 1 ही होता है ना, फिर भी उसको प्लूरल में क्यों रखा जाता है? मैंने अपने पहले वीडियोस में कई बार आपको कंसेप्ट बताया है। अगर आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आई को प्रेजेंट में सिंगुलर क्यों माना जाता है, जबकि आई को प्रेजेंट में प्लूरल क्यों माना जाता है, जबकि आई तो एक सिंगुलर पर्सन को शो करता है। तो सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट था। हमें दोनों के साथ क्या लगाना है, हमें हैड टू के साथ हमें क्या लगाना है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स भी लगाना है और प्लूरल भी लगाना है। अब इसका स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों, तो सब्जेक्ट हम आगे रखेंगे, इसके बाद हमें लगा देना है हैड टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन आपको ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे सिंपल से स्ट्रक्चर है, हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलरली वॉच कर रहे हैं तो आपको मुझे ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं एक एक चीज़ को बार बार आपको बताता हूँ। बिल्कुल बेसिक से अंग्रेजी सीखना होती है। जैसे आपने कहा कि मुझे अंग्रेजी सीखनी थी, मुझे अंग्रेजी सीखनी थी। इस वाक्य को हम कैसे बनाएंगे? तो देखो, मैंने क्या कहा था, कोई काम करना था। जब भी ऐसा वाक्य आए, आपको क्या करना है कि आपको दिमाग में आएगा कि हाँ, मुझे अंग्रेजी सीखनी थी, मतलब हैड टू लगाना है पास्ट में। तो मुझे को हम बोलेंगे आई। क्या बोलेंगे? आई। अब मुझे यहाँ टेंशन नहीं है कि मुझे कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेनी है। टेंशन कब आता है? जब हमें दो में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लेनी हो। लेकिन यहाँ तो देयर इज ओनली वन हेल्पिंग वर्ब, सो वी विल सेलेक्ट हैड टू। तो आई हैड टू, और सीखने के लिए बोलते हैं लर्न। क्या बोलते हैं? लर्न। आई हैड टू लर्न इंग्लिश। आई हैड टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, मुझे अंग्रेजी सीखनी थी, आई हैड टू लर्न इंग्लिश। मुझे खाना बनाना था, मुझे खाना पकाना था। हम पकाना लिख लेते हैं, पकाना था। जैसे कई बार हम पूछते तुम लेट क्यों हो गए, तो हम बोलते मुझे खाना पकाना था। तो आई हैड टू कुक फूड, इस तरीके से आई हैड टू कुक फूड। तो दोस्तों, कई बार हम बोलते हैं मुझे जाना था, आई हैड टू गो, मुझे आना था, आई हैड टू कम, मुझे बात करनी थी, आई हैड टू टॉक, मुझे बैठना था, आई हैड टू सीट, मुझे सोना था, आई हैड टू स्लीप, मुझे देखना था, आई हैड टू सी। ठीक है, मुझे अटेंड करना था, आई हैड टू अटेंड द मीटिंग। तो कोई काम करना था, उसके लिए हम लोग हैड टू का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों,
अब हम आपको आगे भी बताएंगे कि कैसे हम इन वाक्यों को करना पड़ा वाले वाक्य बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मास स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किया है और अगर आप इस वीडियो को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आप अभी हमारा जो ऐप है मास स्टडी ऐप डाउनलोड कर ले। और डाउनलोड करने के बाद अगर आप सच में बेसिक से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं और आराम से सीखना चाहते हैं ताकि आप समझ पाएँ और सीख पाएँ, तो वहाँ पर आप मास स्टडी ऐप डाउनलोड करने के साथ आप उसको एज अ स्टूडेंट लॉगिन करें और हमारे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। वहाँ पर एक कोर्स है बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स, उसको क्लिक करें और बहुत कम फीस में हमने अच्छे अच्छे कोर्सेज वहाँ पर रखे हैं। आप जाके वहाँ पर उसको डाउनलोड करके अंग्रेजी सीख सकते हैं, जहाँ मैंने डे 1 से क्लास पढ़ाई है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 इस तरीके से पूरा कोर्स मैनेज किया है। और उसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे, स्पोकन कोर्स भी मिलेगा और आपको एक नंबर भी मिलेगा, एक असिस्टेंट मिलेगा जिससे आप कभी भी कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। तो सारी सुविधाएं, अगर आप नहीं गए तो ज़रूर जाइए। चलिए, अब आपको मान लो कि एक तो हो गया मुझे कोई काम करना था। अगर आपको ऐसा बोलना हो कि मुझे कोई काम करना पड़ा, जैसे आपने कहा कि मुझे उससे बात करनी पड़ी, मुझे उससे बात करनी पड़ी। अब कई बार बोलते हैं अरे यार मुझे उससे बात करनी पड़ी, तो कोई काम आपको करना पड़ा, मतलब काम तो हो गया है ना, पास्ट हो गया है, तो मुझे को बोलेंगे आई को लगा देंगे हैड टू। तो कैसे बनाएंगे, आई हैड टू। अब बात करने को बोलते हैं टॉक, और टॉक के बाद हमें ऐसा आता है टू, तो आई हैड टू टॉक टू। अब देखो उससे, अब यहाँ पर लड़का होगा तो क्या लगाएंगे, हिम लगाएंगे, लड़की होगी तो हर लगाएंगे। तो हम मान लेते हैं कि लड़की है तो हर, तो आई हैड टू टॉक टू हर, मुझे उससे बात करनी पड़ी, मुझे उससे मिलना पड़ा, आई हैड टू मीट हर। ठीक है, मुझे उसके साथ बैठना पड़ा, आई हैड टू सिट विथ हर। सिट मतलब बैठना। ठीक है दोस्तों, दो प्रकार की सीट होती है। एक ये सीट होती है जिसका मतलब होता है बैठना, क्या होता है, बैठना। और एक वर्ड होता है सीट, ये जो होती है ना, ये जो सीट बनी हुई होती है ना, उसको हम सीट बोलते हैं, जहाँ पर आप बैठते हैं। तो बनी हुई सीट को हम सीट बोलते हैं, और ये जो सीट है इसका मतलब होता है वर्ब, सीट्स है ना, बैठने की प्रक्रिया, इस तरीके से। तो ध्यान रखना है, एक शब्द नाउन भी हो सकता है, एक शब्द वर्ब भी हो सकता है, बहुत सारे पार्ट स्पीचेस होते हैं। तो बेसिकली कोई काम करना था या करना पड़ा, उसके लिए जो है दोस्तों हमें हैड टू का इस्तेमाल करना है। मैंने आपको सिंपल सिंपल सेंटेंसेस बता दिए हैं। चलिए मैं आपको नेगेटिव की ओर ले चलता हूँ। अब देखिए दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस हमें बोलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्ट्रक्चर लिखने पड़ेंगे। तो मैं चारों स्ट्रक्चर आपको लिख देता हूँ। स्ट्रक्चर लिखने के बाद आपको क्या करना है, मैं एक एग्जांपल देके समझाऊंगा। सिंपल सब्जेक्ट, सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है, मैंने अभी आपको लिखवाया था कि आपको हैड टू लगा देना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपको नेगेटिव वाक्य बोलना है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको डिड नॉट लगाना है। क्या लगाना है, डिड नॉट। अब आपने नेगेटिव में डिड नॉट लगाया तो ये जो हैड टू है ना, इसको हम हैव टू कर देंगे। क्या कर देंगे, हैव टू। देखो, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है उसे तो अजीब लगेगा कि ऐसा क्यों हुआ, पर जिसने मेरे पुराने वीडियोस भी देखे हैं, पुरानी क्लासेस अटेंड की है, उसको सब समझ में आ गया कि सर हमने ऐसा कई बार किया है। पहले जब हमने हैज़ पढ़ा था, हैड पढ़ा था, किसी वस्तु, कोई वस्तु पास थी उसके लिए, तब भी हमने यही किया था। तो पास्ट में अधिकतर होता है कि जब भी हम डिड लगाते हैं ना, तो डिड के साथ जो सिंपल में जो सेकंड फॉर्म लगा था वर्ब का, वो फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा मैंने ऐसा क्यों किया। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, मैंने यहाँ पे डिड नॉट लगाया तो वहाँ पर हैड टू को हैव टू कर दिया। हैड टू क्या कर दिया, क्योंकि ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, हैव, हैड, हैड। तो यहाँ पर अगर मैं हैड टू लिखता तो ये भी वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाता, तो ये भी सेकंड फॉर्म, और ये लिखता तो ये भी सेकंड फॉर्म। तो एक सेंटेंस में दो सेकंड फॉर्म नहीं आ सकते हैं, इसीलिए हमने ये वर्ब का सेकंड फॉर्म यहाँ लगा दिया। तो फिर यहाँ हमने इस हैड टू को हैव टू कर दिया। दिस इज द कंसेप्ट। चलिए इंटरोगेटिव वाक्य बनाएंगे। तो अब हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या बन गई है, डिड बन गई है। डिड आगे आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा पीछे हो गया, बचा हुआ हैव टू हमने वैसे के वैसे लगा दिया है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन आपका ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अगर आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिड के बाद आपको लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लगाना है नॉट, फिर आपको लगाना है बचा हुआ हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट।
Friends, if you keep writing structures since beginning, I guarantee that you can easily work on it. Means you can easily get the idea that how a structure is written. अगर आप स्टार्टिंग से ही अगर आप स्ट्रक्चर लिखते आ रहे हैं ना, तो आपको आइडिया हो जाता है कि स्ट्रक्चर बनता कैसा है। एक बार आइडिया हो गया तो फिर आपको बार बार स्ट्रक्चर लिखने की आवश्यकता नहीं है। स्ट्रक्चर किस लिए होता है? सिर्फ आपको रास्ता बताने के लिए कि रास्ता इधर जा रहा है। अगर आपको पता हो रास्ता पहले से ही तो बात ही खत्म हो गई। ये आपको भटकने नहीं देता है सेंटेंस में। व्हेन यू स्पीक, चलो आपको मान लो कि यहाँ से कहीं जाना है तो आपको एक रोड मैप चाहिए ना, आपको मैप तो लेना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे सर मैं सब चले जाऊँगा, तो हो सकता है कि आपको पता हो, थोड़ा बहुत आइडिया हो, लेकिन आप भटक सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मैप है उसके थ्रू आप प्रॉपरली जा सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये रोड मैप का काम करता है। अब हम एक सेंटेंस लेते हैं। अब डिड का इस्तेमाल किन किन सब्जेक्ट के साथ करेंगे? तो डिड का इस्तेमाल हम सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक वाक्य लिया कि मुझे, या हम उसे लेते हैं, उसे आज नहाना पड़ा, या उसे अंग्रेजी सीखनी थी, है ना। ये बहुत सिंपल सेंटेंस है और ये अच्छा भी है। उसे अंग्रेजी सीखनी थी, ये सेंटेंस है, आपको दिख रहा होगा। उसे अंग्रेजी सीखनी थी। अब इसको हम चारों वाक्य बनाएंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? उसे को हम बोलेंगे ही। क्या बोलेंगे? ही। तो हमने लिख दिया ही। अब ही के साथ हम लगा देंगे हैड टू। तो ही हैड टू। अब सीखने को बोलते हैं लर्न। ही हैड टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, ही हैड टू लर्न इंग्लिश। दोस्तों, अगर अंग्रेजी में आपको ऐसा वाक्य लिखा दिखे तो इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। या तो इसका मीनिंग ये होगा कि उसे अंग्रेजी सीखनी थी, या इसका मीनिंग ये होगा कि उसे अंग्रेजी सीखनी पड़ी। दोनों हो सकता है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि डिपेंड करता है सेंस के ऊपर कि हम किस सिचुएशन में बोल रहे हैं। अगर आपको इसका मीनिंग निकालना हो कि उसे अंग्रेजी सीखनी थी, तो यहाँ पर आप वॉज टू का प्रयोग भी कर सकते हैं। ही वॉज टू लर्न इंग्लिश भी बोल सकते हैं। लेकिन जो कि नॉर्मली हम लोग इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, इसलिए हैड टू लिखा हुआ है। सिंपल स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने ये वाला वाक्य बना दिया, ही हैड टू लर्न इंग्लिश। अब हमें नेगेटिव वाक्य बनाना हो कि उसे अंग्रेजी नहीं सीखनी थी। भाई उसको नहीं सीखनी थी, आपने क्यों सिखाई ज़बरदस्ती? वाक्य में लाए बनाना पड़ेगा। ही, फिर हम क्या लगा देंगे? डिड नॉट, क्योंकि नेगेटिव में हमें हेड के बाद नॉट नहीं लगाना है, डिड नॉट मन से लगाना पड़ता है। ही डिड नॉट, उसके बाद फिर लगाना पड़ेगा हैव टू। तो ही डिड नॉट हैव टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, क्या उसे अंग्रेजी सीखनी थी? डिड ही हैव टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, डिड ही हैव टू लर्न इंग्लिश। आपने क्या क्या इंट्रोगेटिव में डिड को आगे कर दिया, सब्जेक्ट ही लगा दिया है। देखो, इफ यू मैच माई स्ट्रक्चर एंड माई सेंटेंस, बोथ आर सेम टू सेम। Understand? And you know what, when I speak English, I do not follow any structure. I just speak whatever the ideas come in my mind, I start speaking. Whatever the thoughts are coming, I am speaking. So I am not following any structure, but structures are very important, because when I learnt my English, I followed the structure, and then gradually I started leaving the structure, and then without structure, now today you can see I can speak English. तो स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में आपको इनकी आवश्यकता पड़ती है, बाद में मामला सेट हो जाता है, आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्या उसे अंग्रेजी नहीं सीखनी थी? इंटरोगेटिव नेगेटिव आ गया तो बना देंगे डिड ही नॉट हैव टू स्पीक, सॉरी, डिड ही नॉट हैव टू लर्न इंग्लिश। सीखने के लिए लर्न लगाएंगे इस तरीके से। डिड ही नॉट हैव टू लर्न इंग्लिश, इस तरीके से हमने वाक्य बना दिया दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, एक दो चार हम सेंटेंसेस लेंगे, दो चार सेंटेंस लेंगे। मुझे कपड़े धोना था, सीता को कपड़े धोना था, है ना। राम भगवान के कपड़े थे, सीता माता को धोना था। तो सीता हैड टू वॉश क्लॉथ्स, सीता को कपड़े नहीं धोना था। सीता डिड नॉट हैव टू वॉश क्लॉथ्स। क्या सीता को कपड़े धोना था? डिड सीता हैव टू वॉश क्लॉथ्स। क्या सीता को कपड़े नहीं धोना था? डिड सीता नॉट हैव टू वॉश क्लॉथ्स। ठीक है, हम अब पढ़ा था, कोई काम करना पड़ा, उसको लेते हैं। मुझे खड़ा होना पड़ा, या बोल सकते कि मुझे जल्दी सोना पड़ा,
है ना। अब हम इसमें एक कुछ ऐड कर देते हैं कि मुझे कल जल्दी सोना पड़ा, मुझे कल जल्दी सोना पड़ा, तो आई हैड टू स्लीप अर्ली यस्टरडे, क्योंकि पास्ट में हमेशा यस्टरडे आएगा, फ्यूचर में हमेशा क्या आएगा, क्या आएगा, टुमारो आएगा। तो आई हैड टू स्लीप यस्टरडे अर्ली, आई हैड टू स्लीप अर्ली यस्टरडे, हम टाइम को लास्ट में रख देंगे। आई डिड नॉट हैव टू स्लीप अर्ली yesterday, did I have to sleep early yesterday, did I not have to sleep अर्ली yesterday। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है क्योंकि yesterday अर्ली दोनों ही एडवर्ब का काम कर रहे हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। मुझे कल जल्दी सोना पड़ा, हमें उसकी शादी, हमें शादी में नाचना पड़ा, तो we had to dance in the marriage, we did not have to dance in the marriage, did we have to dance in the marriage, did we not have to dance in the marriage। अगर आपको इसका WH वर्ड बनाना हो, अगर आपको इसका WH वर्ड बनाना तो कैसे बनाएंगे, आप कैसे बनाएंगे WH वर्ड, चलिए देखते हैं। अब देखिए, चलिए अब देखिए हम WH वर्ड, कोई सा भी एक WH वर्ड देख लेते हैं। देखिए जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि तुम्हें वहाँ क्यों जाना पड़ा, तुम्हें वहाँ क्यों जाना पड़ा, तो कैसे बनाएंगे, तुम्हें वहाँ क्यों जाना पड़ा, तुम्हें वहाँ क्यों जाना पड़ा। अब देखिए क्यों जाना पड़ा भैया तुम्हें वहाँ पे, तो कोई काम करना पड़ा मतलब हैड टू लगाना है, चूंकि क्यों आ गया बीच में तो वाई लगा देंगे आगे। वाई डिड यू हैव टू गो देयर, वाई डिड यू हैव टू गो देयर, ठीक है, तुम्हें वहाँ क्यों जाना पड़ा। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखिए दिमाग की करामात देखिए, ये डिड मैंने जैसे ही लगाया मेरा दिमाग ने यहाँ पर हैव टू लगा दिया। अगर सिंपल होता तो मैं इसी वाक्य के लिए हैड टू बोलता, लेकिन जैसे डिड लगाया तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, हैव टू। तो ये दिमाग का खेल है दोस्तों, ठीक है। तो आपको ऐसे चारों सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। आई एम गिविंग यू सम ऑफ द सेंटेंसेस, मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, अगर आपको सेंटेंस आता है, 2 सेंटेंसेस दे रहा हूँ न कि एक, आपको कमेंट में लिखना है ना। और अगर आप ये कोर्स देख रहे हैं हमारे ऐप पर तो आपको वहाँ पर लिखना है। दोस्तों चलिए, बहुत सारे वीडियोस सिर्फ आपको ऐप पर ही मिलेंगे, यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे। जो पेड कोर्सेज है वहीं पर मिलेंगे क्योंकि वहाँ पे सिस्टमेटिक कोर्स है। यूट्यूब पर खाली कुछ वीडियोस हम डालते हैं प्रमोशन के लिए। तो सेंटेंस आप लिख लीजिए, अगर आपको आ जाए तो ज़रूर करिए। सुमित को मेरी शादी में नाचना पड़ा, सुमित को मेरी शादी में नाचना पड़ा। 2 दिन पहले मुझे एक महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना था, 2 दिन पहले मुझे एक महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना था। इन दोनों वाक्यों को आप ज़रूर बनाएं, और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इसी टी शर्ट में मेरी फ़ोटो मिलेगी, कमलेश यादव, आप सर्च करेंगे तो आपको इंस्टाग्राम पे मैं ज़रूर मिल जाऊंगा। ध्यान रखना बहुत सारी आईडीज़ बनी हुई है, इस टी शर्ट वाली आईडी पर ही आपको फॉलो करना है, जहाँ पर यू कैन मीट मी एंड यू कैन नो अबाउट माई पर्सनल लाइफ, व्हाट इज़ हैपनिंग। आई होप कि आज की क्लास आपको ज़रूर समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएँ, वीडियो को लाइक करें और मास स्टडी ऐप डाउनलोड करें और अपने दोस्तों को बताएं, और जो इंग्लिश सीखना चाहता है उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। चलिए, आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।